लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान किसी नेता की जुबान बिगड़ी तो कोई अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाया। कांग्रेस बार बार बीजेपी नेताओं पर यह आरोप लगाती आई है कि पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने मंच से अपशब्दों का प्रयोग किया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि 13 अप्रैल से लेकर अब तक 117 शिकायतें चुनाव आयोग को की गई, लेकिन इसमें ऐसी कई शिकायतें हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या कुछ कहा तीनों नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। 117 शिकायतों में से निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का। 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, 3 निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ हैं और बीजेपी अध्यक्ष स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी कुछ शिकायतें हैं। कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं और जहां जहां कार्रवाई हुई है, पर मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे शिकायतें हैं जिस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पर इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 13 अप्रैल से लेकर 30 मई तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें प्रस्तुत की। चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन, जिसका हमने ये जिक्र भी किया है। अफसोस की बात है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी गई। और इतना परेशान हुए नरेंद्र मोदी जी, इतने हमारे भटक गए नेताओं को सुन रहे थे, अपने ही दोस्तों पर आरोप लगा दिया कि ये टेम्पो भर भर के पैसे बेचते को सुन रहे थे। जयराम जी और मैं रोज इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा ये, और यूट्यूब का डेटा देने के पहले मैं और डेटा निकलते थे, इंस्टाग्राम का एड्रेस कहीं और का दे दिया, इंस्टाग्राम को बड़ा यूथ फ्रेंडली माना जाता है। एक टेम्पो नहीं आया होता तो आपको और ज्यादा हम विज्ञापन देते। इंस्टाग्राम पे हमारी एवरेज लाइक, और इतना वो भटके 1,21,000। अभी तक तो भगवानों की आपस में लड़ाई बीजेपी की एवरेज लाइक, जो हमारे बुजुर्ग नेता जो रहे नहीं, अब नेहरू जी की लड़ाई पटेल से करा दी थी, ये दिखाता है आपको कि डेली फॉलोवर जब हमारे अब रविवार की लड़ाई शुक्रवार से करा दी, तो बीजेपी के 5,300 बढ़ रहे थे। ईसाइयों का यह प्रभाव तो कहीं ना कहीं जो युवा देश है, जो यंग है, हो गए आपको, जो इस चुनाव के रविवार को छुट्टी होनी चाहिए, निर्धारण करेंगे, जो निर्णय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, वो कांग्रेस की बात सुन रहा था, कांग्रेस के नेताओं की बात सुन रहा था, कांग्रेस का नैरेटिव सुन रहा था, कांग्रेस के उठाए मुद्दों की बात सुन रहा था। और यही नहीं, YouTube पर भी जो 53% हमारे यूजर्स हैं वो 34 वर्ष से आयु में कम है। हमने करीब 350 से ज्यादा रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पेशल इवेंट्स लाइव किए। हमारे इंप्रेशंस ट्विटर पे जबरदस्त उसमें बढ़त हुई। एवरेज लाइक हमारे ट्विटर पे बीजेपी से कई गुना ज्यादा है। यही स्टोरी फेसबुक की है, यही स्टोरी यूट्यूब की है, यही स्टोरी इंस्टाग्राम की है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।